बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज कक्षा 11 के छात्रों के लिए मेरा टॉपिक है न्यूटन के गति का दूसरे नियम। बच्चों, हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने बताया था न्यूटन का जो सेकंड नियम है। सेकंड नियम में हमने आपको काफी सारी चीजें बताई थी और आज इसी में मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों आवेग। इससे पूर्व हमने किसकी बात करी थी? संवेग की। आज हम बात कर रहे हैं आवेगी बल किससे कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे इम्पल्स, आवेग किससे कहेंगे। उसके बाद हम सिद्ध करेंगे संवेग परिवर्तन इसके बराबर होगा F/t के, ठीक है, बल गुणा गया समयावधि। और चौथी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं आवेग संवेग प्रमेय। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आवेगी बल। बच्चों, जब किसी वस्तु पर कम समय के लिए बहुत बड़ा बल काम करता है तो वो कहलाता है आवेगी बल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया कि हम क्या करते हैं, किसी कील को, कोई नेल्स है, कोई कील है, उसको क्या कर रहे हैं, हथौड़े से ठोक रहे हैं, ठीक है। अब हथौड़े पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं और जोर से उस पर क्या कर रहे हैं, और कील को क्या कर रहे हैं, मतलब कील को ठोक रहे हैं कहीं पे, ठीक है, गाड़ रहे हैं। तो वहां पर जो है कील पर जो किसी कम समय के लिए जो बल काम कर रहा है वो कहलाएगा आवेगी बल, ठीक है। समझ में आ रहा है। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि जब क्रिकेट के बैट के द्वारा हम क्रिकेट की बॉल पर मारते हैं तो जो कम समय के लिए उस पर जो बल काम कर रहा है वो कहलाता है आवेगी बल। मुझे पूर्ण विश्वास है आप समझ रहे होंगे। तो बोलने का मतलब है कि जब किसी वस्तु पर कम समय के लिए कोई बड़ा बल काम करता है, कार्य करता है, वह कहलाता है आवेगी बल कहलाता है, ठीक है बच्चों। और दूसरा हम इसमें पढ़ रहे हैं बच्चों आवेग, इंपल्स किससे कहते हैं, मतलब कि जब कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए कार्य करता है वह कहलाता है आवेग। समझ रहे? माना सपोज हम जो है, हमने कहा कि कहीं एकदम, माना सपोज जो है कोई चीज जो है कि हम जो है कील को ठोक रहे हैं, तो कील को ठोकते समय हम क्या कर रहे हैं, हथौड़े से कील पर जो है जोर से उस पर प्रहार कर रहे हैं कील पर। तो उस पर क्या लगा, उस कम समय के लिए जो बल काम करा उस पर, जिसके कारण कील क्या होगी, उस स्थान पर गड़ गई, ठीक है, धंस गई, वो कहलाता है बल। क्रिकेट की गेंद पर हमने स्पीडली जब बैट से बल लगा करके शॉट मारा तो उस कम समय के लिए जो उस पर बल काम कर रहा है, बहुत बड़ा जो बल काम कर रहा है, वो कहलाता है आवेग, ठीक है। और आवेग बच्चों, आवेग को हम बोलते हैं, आवेग को हम समझाएंगे, आवेग बराबर हो जाएगा, आवेग बराबर हो जाएगा बल, ठीक है, इनटू समयावधि, 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 समयावधि या समय अंतराल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एफ, समयावधि, समय धन अवधि, ठीक है, समयावधि एफ ये बल है और ये जो है आपका क्या है, समयावधि होगी डेल्टा टी या टी समय, ठीक है, या हम इसको लिखेंगे टी लिख देते हैं, ठीक है, जो समयावधि है वो टी है। तो आवेग जो है एक सदिश राशि है। आवेग को हम डिनोट करते हैं बच्चों जे से। तो जे क्या है, एक सदिश राशि है और ये जो है बल भी क्या है, सदिश राशि है। ये क्या होगा, समझ लीजिए। तो बच्चों ये हमारा जो है कि जब किसी वस्तु पर किसी कम समय के लिए बहुत बड़ा बल कार्य करता है वह कहलाता है आवेग, और आवेग बराबर होता है बल गुणा या समयावधि, ठीक है। तो समयावधि जो है, अब यहाँ पे जो है यदि हम इसका मात्रक लिखें तो बल का मात्रक आप जानते हैं, बल का जो आवेग का जो मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बल को क्या लिखते हैं हम, एम, बल को लिख रहे हैं द्रव्यमान गुणा गया त्वरण, ठीक है, इनटू टी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टी का मात्रक हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, टी का मात्रक हमारा हो जाएगा क्या, ये जो है सेकंड, ठीक है, टी का मात्रक हो गया सेकंड। तो सेकंड से क्या हो गया, सेकंड कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड,
इसका मात्रक हो गया, ये हो गया हमारा जे का, मतलब जे मीन्स आवेग का मात्रक हो गया जी मीटर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब हम देखिए इसके लिए हम इसकी बीमा निकालें, क्योंकि कोई भी भौतिक राशि है उस भौतिक राशि की बीमा निकालना, बीमा का जो ज्ञान है वो बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक छात्र के लिए। और भौतिक विज्ञान यदि आप पढ़ रहे हैं तो शुरुआती दौर में आपने जो है बीमा पढ़ा है, तो बीमा है व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं। तो एम है, ठीक है, एम मीन्स एम को हम डिनोट करते हैं, एम का मतलब किलोग्राम जो है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एम से, ठीक है। और ये हो जाएगा स्मॉल एम मीन्स मीटर, मीटर मीन्स लंबाई, इसको हम एल से, प्रति सेकेंड को टी से, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब यह सीधे सीधे हम यहाँ पे यदि यहाँ पे निकालते हैं तो बल की बीमा एम एल टी माइनस 2 हमें याद होना चाहिए। अब तो हम जो है बहुत आगे वाली स्टेज में हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें याद होनी चाहिए। इनटू टी, टी समय है तो टी को हम क्या लिख देते हैं, टी। तो जब बेस समान होते हैं तो घाते हैं, इसकी घात माना सपोज एक है, तो ये हो गया एम एल टी माइनस 1। जब बेस समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, -2 + 1 तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। तो इसकी क्या होगी बच्चों, ये बीमा निकल गई। ठीक है, अब बच्चों अब हम देखते हैं, क्लियर हो गया। और आवेग क्या है, एक सदिश राशि है, मैंने पहले ही बता चुका हूं, आवेग सदिश राशि है। अब बच्चों तीसरी चीज हमारे पास आती है कि संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 बराबर किसके, बल गुणा गया बल किसके, इंटू टी। ये हमने निकालना है बच्चों। तो इसको निकालने से पूर्व बच्चों इसमें जो है हमें समाकलन वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कि हम एक समाकलन, मैंने आपको बताया कि गणित में हमने जो है समाकलन हमें आना चाहिए, और समाकलन के द्वारा ही जो है हम इस प्रकार के जो है मतलब जो डेरिवेशन होता है उनको कर पाते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको समाकलन में बताया, तो मैं जरा समाकलन की आपको जानकारी दे रहा हूं। समाकलन इंटीग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में समाकलन। बच्चों समाकलन को निकालने के लिए हम जो है, देखिए बच्चों, एक हमारे पास जो है एक हम अक्ष लेते हैं, ओ एक्स वाई, ठीक है। और हमने जो है यदि किसी वस्तु को माना सपोज हम बोलते हैं y बराबर जो है, माना सपोज y बराबर हम लिखते हैं fx, y बराबर fx, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि जो fx है वो किसका, fx जो है y बराबर fx। तो बोलने का मतलब है जो fx फंक्शन है, जो y है वो किसका फंक्शन है, fx का है, fx का फंक्शन है y का। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यदि किसी ग्राफ को खींचे इस तरीके से कोई ग्राफ, ठीक है, तो यदि हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब यदि हम इसकी स्थिति को निकालते हैं बच्चों, यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अब चूंकि जो है ये देखिए ये क्या है, वक्राकार है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे ना ये आयत है, ना ये वर्ग है, ना गोला है। तो इसका जो है गणित में हम किस तरीके से इसका क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस भाग का, ठीक है। इस भाग का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है, मानो सपोज x बराबर क्या है यहाँ पे a, और x बराबर यहाँ पे क्या है b, जो वैल्यू है ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये क्या हो गया, ये y अक्ष हो गया हमारा, ठीक है। अब y बराबर क्या है, fx है, या हमारा क्या हो सकता है, हमारे जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा बच्चों, हमने हाई स्कूल में पढ़ा y बराबर x², ठीक है। मतलब y का वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x²। अर्थात यदि हाई स्कूल में हमने पढ़ा तो इस तरीके से हमने बच्चों पढ़ा, यदि हमारा ये क्या है, यदि ये फंक्शन है, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। तो x बराबर यदि हमने x बराबर यदि हम 0 रखते हैं, x बराबर हमने क्या 0 रखा, 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 का वर्ग 0, तो y भी 0 हो गया। यदि हमने x बराबर 1 रखा, तो 1 का वर्ग 1, x का 1 1, यहाँ भी ये 1 हो गया। यदि हमने यहाँ पे 2 रखा, x की वैल्यू क्या रखी, अब 1 रखा फिर 2 रखा, तो 2 का वर्ग। यदि हमने x को 2 रखा, तो इसका वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक। x की वैल्यू 3 रखी, तो ये क्या हो गया 6, 3 3 9। तो इस तरीके से जो है ये चलता रहा है, ये हमने जो है हाई स्कूल में पढ़ा।
अभी हम पढ़ रहे हैं y बराबर एफ एक्स, अर्थात जो ये एफ एक्स है ये किसका फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। एफ एक्स जो फंक्शन है वो किसका है, y का है। तो y अक्ष में बच्चों हम यहाँ पे यदि हमारे पास इस तरीके का कोई क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो वक्राकार क्षेत्रफल है, जो ना आयत है ना वर्ग है, यहाँ पर हमने जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास कोई गणितीय सूत्र नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है बच्चों इस तरीके से जो है हम इसको छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटते हैं। छोटे छोटे जो है सेक्टर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रफलों में हम इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि हम यहाँ पे एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं बच्चों, इस तरीके से एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ये यदि हमने ये सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया और ये इसकी जो पोजीशन है, इस जो हमारा जो ये कार्तीय तल है, जो दो अक्षों का जो मैंने कंडीशन बताई, निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पर इसकी स्थिति है, ये तो क्या हो गया y में, ठीक है, और ये हो गया हमारा, और इसको हमने जो है छोटे छोटे उसमें काटा हुआ है, सेक्टर्स में काटा हुआ है, और ये इसकी जो है x अक्ष में जो स्थिति ये है, ये चूंकि स्मॉल है तो इसको हम dx ले लें, इसकी थिकनेस, ठीक है। तो ये चौड़ाई होगी और ये क्या होगी, लंबाई। ये y अक्ष में है और ये x अक्ष में है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार का जो क्षेत्रफल कहीं पे निकालना हो, तो यदि हम क्या निकालते हैं बच्चों, यदि हम जो है dA निकालते हैं, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे हम यदि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल, इसको हम इसका क्षेत्रफल हम ले रहे हैं डेल्टा ए, dA ले रहे हैं। तो dA बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा क्या है, चौड़ाई। लंबाई क्या है dx और चौड़ाई क्या है y, ये हो जाएगा y इंटू dx, जिसको हमने क्या ले लिया, सूक्ष्म भाग का सूक्ष्म जो खंड है, क्योंकि हमने ये पूरा जो क्षेत्रफल है उसको जो है छोटे छोटे क्षेत्रफलों में इसको बांटा। तो इसी तरीके से बच्चों हम ये इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम इसको खींचते गए, बांटते गए आगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें। तो ये जो है जो क्षेत्रफल है, अब हम यदि इसका इस पूरे भाग का जो क्षेत्रफल लेते हैं, ठीक है, इस पूरे जो क्षेत्रफल है इसका पूरा क्षेत्रफल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, a बराबर इंटीग्रेशन 0 to a, 0 to जो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा वो किसका समाकलन हो जाएगा, इस dA का समाकलन, ठीक है। a बराबर ये पूरा हो जाएगा g, मतलब a कहाँ, x अक्ष में a से लेकर के x में a से लेकर के x की स्थिति b तक। तो लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट होती है वो a, वो क्या हो जाएगी b, और ये हो जाएगा डेल्टा a। और डेल्टा a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, इसको हम लिखेंगे बच्चों, a बराबर हो जाएगा a लोअर लिमिट a b, dA की वैल्यू हमारे पास है y इंटू dx। ये समाकलन निकालने का बच्चों इस तरीके से जो इंटीग्रेशन है, ये समाकलन का चिन्ह है। तो यदि हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल a ले लिया, ठीक है, माना इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है, a है, और इसका जो ये वाली जो स्ट्रिप ली थी हमने, इसका क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा a, ठीक है। तो डेल्टा a हमने निकाल दिया, y इंटू dx। अब y की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं। देखिए बच्चों, y बराबर क्या बोला मैंने, fx है। यदि y बराबर क्या है, fx है, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पे y की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, fx dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, मतलब x बराबर यहाँ पे वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ, ये क्षेत्रफल a से और कहाँ तक, b तक। तो ये भी y इंटू y की जगह पे हम लिख देंगे fx, ये हो गया dx, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों इस तरीके से जो है हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन निकालने के लिए हो गया a बराबर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, ये हो जाएगा fx dx, ठीक है बच्चों। अब हम ये जो है मैं आपको बताता हूं, यदि हमारे पास जो है सूत्र में क्या होता है, यदि हमारे पास जो है सवाल में y बराबर हमारे पास x की पावर n है, यदि हमारे पास जो फंक्शन है y बराबर क्या है, x की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे हमारे पास क्या था, ये y dx था, y को हमने क्या लिखा, fx लिखा। हमने इससे पूर्व ये क्या था, fx भी क्या था, a b y dx, मतलब fx क्या है, इसका फंक्शन है y का, या ठीक है। तो y बराबर यदि xn है, तो यदि हम xn लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, y की जगह पे xn
dx है, तो इसका समाकलन मैंने आपको बताया था, इसका समाकलन मैंने बताया था बच्चों x की पावर n+1 बटे n+1, ठीक है। ये हमने जो है क्या निकाला था, समाकलन निकाला था बच्चों, ठीक है। ये हमने क्या निकाला था, समान। यदि हमारे पास y बराबर क्या है, 1 है, यदि हमारे पास y बराबर 1 है तो हमने जो समाकलन निकाला था वो समाकलन निकालेंगे हम। यदि हमारे पास y बराबर क्या है, y बराबर 1 है तो हम बोलेंगे 1 dx, y की जगह पे क्या रख दिया, 1 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये 1 dx है तो ये हो जाएगा dx का समाकलन क्या हो गया, x, ठीक है। यदि हम लिमिट की बात करते हैं बच्चों, यदि हम इसी लिमिट की बात करते हैं तो ये लिमिट की बात जो है, यदि हमारा जो लिमिट है, इस लिमिट की बात करते हैं हम, तो ये जो है हमारा जो है लिमिट का मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि हम किसकी बात करेंगे, डेल्टा पी की बात कर रहे हैं। यदि हम संवेग की बात करते हैं, ये होता है, ये हो जाएगा हमारा, अभी जो है हम इसको इस तरीके से बताएंगे बच्चों कि सपोज एक्स स्क्वायर, वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो निकालने के लिए जो इंटीग्रेशन होता है, जीरो लिमिट दी रखी है, तो ये हो जाएगा 0 लोअर लिमिट a b एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा dx। तो हम इसका जो समाकलन निकालते हैं इस सूत्र, इस फंक्शन को, एक्स स्क्वायर dx, y की जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया, बोलने का एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, y का, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, तो एक्स स्क्वायर का जो समाकलन हो गया वो है x की पावर n, n क्या है 2+1 बटे 2+1, ठीक है, और ये लिमिट आ गई हमारी a to b, ठीक है। तो जो है बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x की पावर 3 बटे 3, ठीक है, ये हो जाएगा b और a। तो बच्चों ये हो गया, x की जगह पे क्या रख देंगे हम, b की घात 3 बटे 3 माइनस, अब क्या हो जाएगा, b की सॉरी a की घात 3 माइनस बटे 3, b रखा मैंने, तो सबसे पहले क्या रखा, b रखा, तो b की घात 3 बटे 3 माइनस लिमिट हम चढ़ा रहे हैं, तो a की घात 3 बटे 3। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसी आधार पे, ये मैंने आपको समाकलन के बारे में बताया था। अब हम जो है मेन चीज किस पे आते हैं, मेन चीज हमारा जो है सिद्ध करना है हमने, ये वाला है, क्योंकि इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, समाकलन का प्रयोग हो रहा है। सिद्ध कीजिए कि P2 माइनस P1 बराबर F इंटू टी। बच्चों ये है हमारा जो है सिद्ध करना है कि P1 मतलब संवेग परिवर्तन बराबर किसके होता है, F इंटू टी, मतलब F इंटू टी का मतलब क्या हुआ, आवेग। F इंटू टी को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, आवेग। जब किसी वस्तु पर एक न्यूनतम समय में एक बहुत बड़ा बल काम कर रहा है, वह बल क्या कहलाता है, आवेगी बल कहलाता है, जो होता है बल इंटू समयावधि। तो बच्चों हमने देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि माना कोई वस्तु यहाँ पे रखी है हमने, ठीक है, ठीक है, और इस वस्तु पर हमने क्या किया, क्षैतिज दिशा में ये वस्तु रखी है, इस वस्तु पर मैंने क्या किया, बड़ा बल लगाया, एक बल काम किया इस पे, ठीक है, F, ठीक है। तो बल के कारण इसका क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन हो गया। प्रारंभ में जब t बराबर क्या था, 0 था, तो इसकी स्थिति ये थी। अब बल मैंने यहाँ पे जो है इसका प्रारंभिक संवेग क्या है, माना सपोज P1 है, प्रारंभिक संवेग क्या है, P1 है। अब वस्तु कहाँ पे चलेगी बच्चों, यहाँ पे चलेगी, बल के द्वारा किसके, यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर जो है बल लगाया तो वस्तु यहाँ पे आ गई, तो वस्तु यहाँ पे आई, तो यहाँ पे जो है संवेग क्या हो गया, यहाँ पे संवेग था P1, यहाँ पे क्या हो गया, संवेग P2। यहाँ पे t समय पश्चात, जब समय 0 था, संवेग जो है P1, जब समय P2 है तो समय क्या हो गया, t समय पश्चात जो है संवेग क्या हो जाएगा। तो बच्चों हमने देखा है, हमने पढ़ा है, आवेग की जो डेफिनेशन है कि जो संवेग परिवर्तन होता है, वस्तु का जो संवेग परिवर्तन हुआ यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, तो जो संवेग परिवर्तन हुआ वो किसके कारण हुआ, बल के कारण। मतलब जो द्वितीय नियम है किसका, जो किसका द्वितीय नियम है, वो जो द्वितीय नियम है किसका, न्यूटन का गति का जो द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस पर अप्लाइड फोर्स के क्या होता है,
अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर जो आरोपित बल है वो किसके, उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, या किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात dP बटे dt बराबर क्या होता है, F। बच्चों मैंने ये कल बताया आपको, ठीक है। dP बटे dt क्या हो जाएगा, हमारा F हो जाएगा। यदि हम इसको जो है इसके नीचे 1 मान लेते हैं, बल से गुणा कर देते हैं, तो dP बराबर हो जाएगा जो है dt F इंटू dt। अब हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों ओर समाकलन करने पर, अब हमारा जो है बच्चों, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, x की बात कर रहे थे। अभी हमारे पास क्या हो गया, p है, तो हमने समाकलन का चिन्ह आपको पता है ये होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dp। यदि इसकी लोअर लिमिट की बात करें तो प्रारंभिक संवेग क्या है p1 और अंतिम संवेग क्या हो गया p2, ये हमने लिमिट भी लगा दी, बराबर हो जाएगा f, ठीक है, बाहर ले लेंगे। और 0 जो है, जो समय था प्रारंभ में, समय क्या था 0, और t समय पश्चात जो संवेग हो गया वो क्या हो गया p2 हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा d2। तो अब यदि हम इसका समाकलन करें तो आप देखेंगे dp का समाकलन, जैसे dx का समाकलन इंटीग्रेशन dx का समाकलन क्या होता है बच्चों, x होता है, उसी प्रकार से dp का समाकलन क्या हो जाएगा p, और इसका जो है, ठीक है, ऊपर करता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों p, और इसकी जो लिमिट हो जाएगी p1 माइनस p2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इज इक्वल टू f इंटू ये dt का समाकलन t, सेम उसी प्रकार से, और ये हो जाएगा 0 टू t, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, लिमिट चढ़ाएंगे हम, ये अपर लिमिट है, p की जगह पे क्या रखा p2 माइनस p की जगह पे क्या रखा p1 इज इक्वल टू f, यहां पे भी करेंगे t की जगह पे t माइनस 0, t की जगह पे 0, मतलब t गुणा गया 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा बच्चों p1 p2 माइनस p1 बराबर f इंटू t। तो बच्चों, तो किसी वस्तु पर जो संवेग परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर है, वो उस पर लगने वाला आवेगी बल के बराबर है, मतलब ये है, ये सिद्ध हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब बच्चों इसमें देखिए कि यदि बल की दिशा समान है, देखिए हम एक ग्राफ का प्रयास करूंगा, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है, ये समय है और ये क्या है, इसको हम y अक्ष में बल को दिखा रहे हैं और x अक्ष में समय को दिखाते हैं, हमेशा समय को x अक्ष में। तो जब बल क्या हो, समान हो, बल क्या लग रहा है बच्चों, समान लग रहा है, इसी वस्तु पर बल क्या लग रहा है, बल की दिशा क्या है, समान है, बल समान लग रहा है। तो यहाँ पर जो यदि बल समान है तो इसका जो बल समान होगा, इसी वस्तु का जो संवेग परिवर्तन होगा, वो संवेग परिवर्तन क्या होगा, वो संवेग परिवर्तन किसके बराबर, यदि वस्तु पर बल बराबर होगा तो बल जो किसी वस्तु पर जो लगने वाला, कम समय में लगने वाला जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, p2 माइनस p1 बराबर f इंटू टी के, ठीक है, ये वाली कंडीशन अप्लाइड होगी, ठीक है। मतलब यहाँ से जो है, मानो सपोज यहाँ पे 0, तो जो इसका जो क्षेत्रफल का जो गुणनफल होगा, ठीक है, मतलब जो ये होगा, मतलब यदि बल बराबर होगा तो बल बराबर होगा तो उसका जो संवेग परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, उसका संवेग परिवर्तन किसके, यदि बल बराबर हो, समान दिशा में बल लग रहा हो तो बल किसके बराबर होगा, उसमें संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होगा, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। बच्चों दूसरी कंडीशन है कि यदि हमारे पास इस तरीके का, मतलब बल में परिवर्तन होता है, यदि बल में देखिए बल सनातन नहीं रहता है, बल्कि बल जो है वो x और y, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो कभी ये समय हो गया, ये f हो गया, तो कभी बल ज्यादा कम है, कभी बल ज्यादा हो गया,
कभी फिर क्या हो गया, कम हो गया इस तरह। तो ये जो तो यहाँ पर जो है इस प्रकार का जो वक्राकार स्थिति बन जाती है। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, यहाँ की जो समय, यहाँ पर जो स्थिति थी और यहाँ पर स्थिति, तो हम जो बल निकालेंगे, यहाँ पर जो बल हो जाएगा हमारा, जो अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, यहाँ पर जो बल है वो परिवर्तित है। बच्चों, जब बल समान न हो, जब बल समान नहीं है, तो हम जो है इस तरीके से जो है बल में लगातार परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है दूसरे तरीके से इसका क्षेत्रफल हम इनके आधार पर जो है हम इसकी गणना करेंगे, संवेग परिवर्तन की गणना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने आपको अभी बताया था। तो इसके अलावा जो है बच्चों आज हम जो है कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास जो है आवेग संवेग प्रमेय। बच्चों, आवेग संवेग प्रमेय जो है, संवेग आप जानते हैं आवेग जे बराबर है हमारे पास, जे बराबर होता है F इंटू टी। अर्थात किसी वस्तु पर कम समय में लगने वाला बड़ा बल को हम आवेगी बल कहते हैं, जिसको जे से डिनोट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये शब्द शास्त्र है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आवेग संवेग प्रमेय के लिए बच्चों हम जो है जे बराबर हो जाएगा, बल को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए, ठीक है, इंटू टी। ये क्या है, त्वरण है। तो बच्चों, अब त्वरण को आप जानते हैं कि त्वरण की जो परिभाषा होती है, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय बराबर क्या हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा आवेग बराबर एम इंटू वी माइनस यू बटे टी इंटू टी। तो बच्चों टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा एम वी माइनस यू। ठीक है, अब जो जे बराबर हो जाएगा बच्चों, जे हो जाएगा, जे मीन्स आवेग बराबर हो जाएगा, आवेग बराबर हो जाएगा एम भी, मतलब प्रारंभिक वेग, माना जो प्रारंभिक वेग है u है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u, और अंतिम वेग क्या है, v1 है। तो बच्चों इसको हम जो है अंतिम वेग मतलब वस्तु का जो मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु इस स्थिति में है, ठीक है, और हम इस पर बल लगा रहे हैं, तो ये वस्तु कहाँ हो रही है, इसका प्रारंभिक वेग t जब 0 है तो संवेग क्या है p1, t समय पश्चात संवेग क्या हो जाता है, p2 हो जाता है। यहाँ पर इस वस्तु का संवेग क्या हो गया, p2 हो गया। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, u, और अंतिम वेग क्या हो गया, v। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v हो गया। तो m भी मतलब इसको बोलेंगे p2 माइनस p1, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा पी, भी इसको बोल सकते हैं डेल्टा पी। तो ये जो है आवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग, आवेग बराबर किसके, संवेग के, डेल्टा ये हो जाएगा p2 माइनस p1। ठीक है, संवेग परिवर्तन। और या हम इसको बोल सकते हैं बच्चों, ये हो जाता है f इंटू टी के। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है बच्चों हमारा जो है ये आवेग संवेग प्रमेय है। मतलब इसका जो उदाहरण है कि जब किसी वस्तु के संवेग में जब परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो संवेग परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है, समयावधि को बढ़ा करके। किसी वस्तु में जो संवेग परिवर्तन की दर है वो उस वस्तु में क्या किया जाए, उसमें समय को क्या करके, बढ़ा करके, उस क्षण जो है समय की को हम यदि बढ़ा देते हैं तो जो संवेग परिवर्तन होगा उसका वेग, उस पर जो बल लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, उसका मान क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। अर्थात बच्चों कि जो आवेग संवेग जो है, आवेग जे बराबर हमारा हो गया p2 माइनस p1, जिसको हमने क्या कहा, डेल्टा p भी कहा, या हम इसको क्या कह रहे हैं, आवेग भी कह रहे हैं, डेल्टा f इंटू टी। मतलब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें जो संवेग में जो है हम इसका जो है जब बल हो रहा है तो समय को बढ़ा करके हम बल को क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। यदि हम समय बढ़ा रहे हैं, जब हमने देखिए बच्चों, जब आपने देखा होगा कि जब हम जो है क्या करते हैं,
क्रिकेट की गेंद कैच कर रहे हैं होते हैं, क्रिकेट की गेंद को हम कैच कर रहे होते हैं, तो हम जो है यदि डायरेक्ट हाथ लगा देंगे बॉल पे, ठीक है, बल्लेबाज ने मारा और क्रिकेट की गेंद हम तक पहुंच रही है और यदि स्पीड से पहुंची, हमने सीधे हाथ लगा दिया, तो वहां पे क्या है, हमारे हाथों पर क्या लगेगा, बॉल के द्वारा, गेंद के द्वारा ज्यादा बल लगेगा, जिसके कारण हमारे हाथों पर चोट लग जाएगी। उसलिए क्या करते हैं हम कि कैच को करते हुए हम जो है हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं, अर्थात मतलब वहां पर हम जो है समय को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसके संवेग में परिवर्तन करने के लिए समय को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण बल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है और हमारे हाथों पर चोट कम लगती है। इसी प्रकार से इसके उदाहरण देखिएगा बच्चों, हमारे जो है गाड़ियों में शॉकर लगे होते हैं, गाड़ियों में शॉकर, गाड़ियां आवाज न करें उसके लिए क्या लगे होते हैं, गाड़ियों पर शॉकर लगे होते हैं, ठीक है। यदि हम जो है, आपने देखा होगा, यदि व्यवहारिक क्वेश्चन है, यदि हम फर्श पर कूद रहे हैं तो हमारे पाँव पर चोट क्या होगी, ज्यादा लगेगी। यदि हम मिट्टी में या रेत में कूदेंगे तो हमारे पाँव पर क्या लगेगी, चोट कम लगेगी। तो वहां पर क्या हो रहा है, मिट्टी के दबने से, रेत के दबने से वहां पर समय अंतराल क्या हो रहा है, समय अवधि बढ़ जा रही है, जिसके कारण जो बल क्या हो जा रहा है, कम लग रहा है, ठीक है, बल का मान क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण हमारे हाथ पाँव पर नहीं लगती है। कहाँ पर, रेत में कूदने से या मिट्टी में कूदने से। इसी तरीके से यदि हम जो है सीमेंट में कूदते हैं तो वहां पर हमारे पाँव पर जो है, हम पर ज्यादा चोट आती है, तो समय में बल क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से जो है बच्चों, आवेग जो संवेग प्रमेय है, इस तरीके से मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया कि हम क्या कर रहे हैं, आवेग को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समय को बढ़ा रहे हैं और बल को क्या काम कर रहे हैं, मतलब डेल्टा P बटे F इजिकल टू क्या हो जाएगा, T को, मतलब T को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, हमने किया